हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना लाडला छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा डॉक्टर नवनीत कालरा। और पहले बता दूं कि मैं 25 से 28 तारीख को मेरा क्लिनिक बंद रखा है। मैं जा रहा हूं मुंबई। आप लोग मिलना चाहते हैं तो मुझे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 25 से 27 तारीख तक मैं वहाँ रहूँगा। दूसरी चीज़, आज मैं लाइव आ रहा हूँ कितने बजे? 1:45 PM दोपहर को। टॉपिक पेट से रिलेटेड है, GRD IBS। तीसरी चीज, मैं एक जूम ओपीडी शुरू करने जा रहा हूँ, जो ऑनलाइन ओपीडी लाइव ओपीडी होगी, और लेकिन बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो वो मुझे मेरे व्हाट्सअप 9810416762 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि मेरे हाथ पैर सुन्न रहते हैं, उसमें चींटियां सी चलती हैं। तो ये टिंगलिंग नमनेस जो होती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कई बार बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं, कई बार बड़े कारण भी हो सकते हैं, कई बार नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, कई बार वो टेस्ट भी कराते हैं तो कुछ नहीं निकलता। ये भी मैंने देखा है, कई बार कुछ भी नहीं निकलता है। तो आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या रीजन होते हैं आपके हाथ पैरों में झंझनाहट होने के। सबसे बड़ा कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी, शुगर। तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें। शुगर जो नर्वस सिस्टम पे असर डालती है, तो जैसे जैसे शुगर आपकी बढ़ती जाती है या काफ़ी सालों तक अनकंट्रोल रहती है, तो कहते हैं ना डॉक्टर, नसों पे असर आ गया, नर्व्स पे असर आ जाता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, किडनी पे, रेटिना पे, आंखों पे, सब पे असर आ सकता है। तो न्यूरोपैथी, डायबिटीज एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए शुगर कंट्रोल रखें और शुगर जरूर चेक कराएं अगर आपके हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपन रहता है। दूसरा, प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए बेली यानी पेट में थोड़ा सा नमनेस हो सकती है। तीसरा, पिंच नर्व, मतलब आपकी कोई नस दब गई, जैसे कि स्लिप डिस्क है ना, कोई भारी सामान उठाया और हड्डी खिसक गई और वहीं पे जो नर्व पे कंप्रेशन पड़ गया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यहाँ पे आप ऐसे करते हो तो एक हाथ पैर सुन्न हो जाता है। तो ये लोकल कारण होते हैं जहाँ पे नर्व, आपकी नस जो है वो दब रही है। जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम हाथ में होता है, थायराइड के पेशेंट में, मोटे लोगों में, और बिना रीजन भी हो सकता है कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये कुछ एक तरह की मस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स है। ऑटो इम्यून डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE। तो ऑटो इम्यून डिजीज में भी इस तरह की पिक्चर मिल सकती है। अगर सारे टेस्ट नॉर्मल हैं तो अपने ऑटो इम्यून से रिलेटेड डिजीज से, जैसे ANA हो गया, DSDNA हो गया, या और टेस्ट हैं तो वो भी जरूर कराएं। कुछ पर्टिकुलर विटामिन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, स्पेशली विटामिन B12 या दूसरे विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन E, विटामिन D। तो एक बार अपने विटामिन भी जरूर टेस्ट करें। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी कोई नई प्रॉब्लम होती है तो पूरी बॉडी के एक बार जरूर टेस्ट कराएं, खाली सेलेक्टेड टेस्ट ना कराएं, पता नहीं होता किसमें क्या निकल आएगा। और विटामिन B12, विटामिन D3 तो इतना कॉमन हो चुका है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म इतना पुअर हो चुका है, हमारा खाने पीने का ढंग इतना खराब हो चुका है, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमें सारी मुसीबतें आ रही हैं। अब आते हैं नया जो कारण है, वो है दवा से, मेडिकेशन इंड्यूस, ड्रग इंड्यूस। बड़ी सारी दवाइयाँ ऐसा कर सकती हैं, जैसे HIV में ट्रीटमेंट चल रहा है, एड्स का, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, TB की दवाइयाँ, वो ऐसा कर सकती हैं। इसके साथ साथ कुछ इन्फेक्शन भी हैं जो ये कर सकते हैं, जैसे हर्पीज वायरस, जैसे कि HIV की, कुछ और वायरल, साइटोमेगेलो वायरस, ये भी ऐसा कर सकते हैं। किडनी की बीमारी, CKD, किडनी फेल्योर, उसमें भी ऐसा देखा गया है कि उसमें मल्टीपल कारण होते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, शुगर, BP, सब कॉकटेल होता है। एक CKD, मैं तो बोलता हूँ एक कॉकटेल बीमारी है ये। तो किडनी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। जेनेटिक, कुछ डिजीजेस जेनेटिक होती हैं, जो आपकी जीन्स की वजह से आपको मिलती हैं, जैसे शार्कोट-मैरिट-टूर डिजीज या हेरिडिटरी न्यूरोपैथी, है ना, खानदानी न्यूरोपैथी। माँ बाप ने नसें कमजोर दी, दिमाग की नसें तो वैसे ही कमजोर हैं सबकी। डॉक्टर भी बोल देते हैं नसें कमजोर होगी, नसें कमजोर होगी। ये ऐसा फिट डायलॉग है डॉक्टरों का कि कुछ समझ नहीं आता ना। कमजोर, आप कुछ भी लेके चले जाओ, डॉक्टर की समझ में नहीं आएगा, कहेगा कोई बात नहीं, नसें थोड़ी वीक है, मैं ताकत की दवाइयां दे रहा हूँ, ठीक हो, इंजेक्शन लगवा लो ताकत। जय हो। ट्यूमर, लोकल कोई नर्व का अगर ट्यूमर हो गया तो वो भी टिंगलिंग नमनेस कर सकता है। थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में भी ऐसा होता है। अगर आपका वजन बढ़ रहा है, आपको सुस्ती रहती है, और अगर आपको ऑलरेडी थायराइड है और आपने काफी समय से टेस्ट नहीं कराया है, तो अपना थायराइड जाके टेस्ट करा लें, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, और मैं तो बहुत कॉमन देखा है, जब भी लोग टिंगलिंग नमनेस करके आते हैं ना, मैं 3-4 टेस्ट तो जरूर कराता हूँ। शुगर, विटामिन B12, विटामिन D,
थायराइड, हीमोग्लोबिन, आयरन, ये सब देखो खून की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो सारे टेस्ट कराने चाहिए। इसीलिए कहता हूं कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, जिसमें थायराइड भी हो, ये भी हो, वो बात अलग है। कंप्लीट हेल्थ चेकअप में थायराइड की रिपोर्ट ही आधे से ज्यादा गलत होती है। चलिए, और सबसे लास्ट में जो पंकज जी बोल गए थे, पंकज उदास जी, क्या हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। जी हाँ, अल्कोहल शराब ज़्यादा पीने से नसों पर असर पड़ जाता है, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी हो सकती है, साथ में विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इसलिए अपनी दारू की मात्रा को थोड़ा कम करें और या फिर बंद कर दें। अगर इतना ही असर आ गया है, बंदा गिरता पड़ता जा रहा है, अटैक्सिया हो रहा है, नसें वीक हो चुकी हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो भाई इसका मतलब आपका कोटा पूरा हो चुका है। अब आप छोड़ दो इसको, नहीं तो दुनिया छोड़ देगी तुम्हें। तो ये थे कुछ कारण टिंगलिंग नमनेस के। और एक टेस्ट और होता है NCV, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। कई बार न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी प्रेजेंट करती हैं, जैसे GB सिंड्रोम, है ना। शुरू में हाथ पैरों में सुनपैन होता है और डॉक्टर्स को कई बार पता ही नहीं चलता, पेशेंट को भी पता नहीं चलता, बहुत बाद में जाके पता चलता, 2-3 दिन के बाद की, जब वो हाथ खड़ा नहीं कर पा रहा है भी। तो शुरू में अगर सडन किसी को दोनों हाथ, चारों हाथ पैरों में सुनपन हो रहा है, जरूर GB सिंड्रोम डिटेक्ट करें और NCV जरूर कराएं। NCV होता है नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, नसों का एक टेस्ट होता है, ठीक है। हालांकि कई बार डॉक्टर बहुत ज्यादा भी कराते हैं, कुछ डॉक्टर्स की हर पेशेंट को NCV लिख देते हैं, कॉस्टली टेस्ट होता है। पर क्लिनिकली अगर लगता है कि मैं तो एक्यूट जहां डिजीज होती है वहां पे जरूर कराता हूँ, जहां मुझे डाउट होता है, स्पेशली GB सिंड्रोम का, ठीक है, तो वहां पे मैं जरूर कराता हूँ। और क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी है जो आपके लंग्स पे भी असर कर देती है, कई बार जान भी चली जाती है, तो उसको डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और कई बार वो जल्दी अगर पकड़ में आ जाए तो आप ट्रीट करके उसको ठीक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। अब मेरा भी माथा सुन हो गया इतने वीडियो बना बना के कोई देखता तो है नहीं, की करिए, बड़े लोग बड़ी गल्ला, ना कोई सब्सक्राइब करता है, छोटे लोग छोटी गल्ला। मैं छोटा, आप बड़े, बड़ा कौन तुसी, छोटा कौन 80 तुसी के विचकार हमारी ट्रेन जाने वाली है मुंबई में। मिलता हूं आपको मुंबई में। जो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं एज ए पेशेंट या मेरे मीटअप प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो मुझे मेरे मैसेज करिए 9810416762 पे। और जो मेरी जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं OPD, तो वहाँ आइए। अदरवाइज फिर यहाँ तो आ ही रहा हूँ 1:45 पे आज लाइव आपके सामने। बंदा पर भर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ, खिदमत में आपकी हजूर, फिर वही टॉपिक लाया हूँ। बंदा परवर, जी हाँ, बंदा परवर वही टॉपिक लाता है जो आप डिमांड करते हैं। जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, जब मुझे पता चलता है इतनी सारी डिमांड है, ये वाले सवाल हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ अगली बार उसी टॉपिक को लेकर आऊँ। तो इस बार गैस्ट्रो टॉपिक है, पेट का टॉपिक है। पेट सही सब सही, पेट सफा हर मर्ज दफा। थैंक यू।